नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संदीप तोमर और आप देख रहे हैं रुड़की अब। दोस्तों, एक फिल्म का डायलॉग है कि हमारी छोरी छोरों से कम है क्या। बिल्कुल ये एक पहलवानी की फिल्म थी, उसके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आम जीवन में और शादी ब्याह को लेकर बात करें तो एक परिवार, जो एक लड़के का परिवार होता है, वास्तव में वह उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि दूसरे की जिसकी वो बेटी ले रहा है वो उसके छोरे के समान ही समझे उसे, बस बिल्कुल, यानी बहू नहीं बेटी बना कर ला रहा है। वास्तव में आज जो दहेज का जो एक प्रचलन बढ़ गया है, ऐसे समय में ऐसे भी लोग हैं जो मिसाल कायम कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो बेटी है वही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है, सब कुछ वही है। तो ऐसे ही एक मामले में ऐसे ही एक जो उदाहरण पेश किया है, मैं आज उस परिवार से, दोनों परिवारों से आपको मिलवाऊंगा। लड़के का जो परिवार है उससे भी और लड़की का जो परिवार है उससे भी। खासतौर पर इसमें बधाई का जो पात्र है वो लड़के का परिवार है जो नोएडा से है। पूरे मामले की मैं आपको जानकारी दूंगा और ख़ास तौर से ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है समझिए। जो मिहिर भोज सम्राट, महान सम्राट मिहिर भोज, जिसके जो गुजर राजा हुए हैं, उसी में शहीद राजा विजय सिंह, शहीद कोतवाल धन सिंह कोतवाल जी, ऐसे ऐसे जो कहीं ना कहीं गुजरों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस बिरादरी का एक मार्शल कौम जिसने कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई से लेकर और अन्य तमाम उसमें इतिहास रचा है, उस बिरादरी के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए किस लिए कि यह बिरादरी संपन्न है। कई जगह हालांकि ऐसे भी हालात हैं कि बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं, लेकिन जनरली जब हम बात करते हैं तो बिरादरी संपन्न नजर आती है। और इस संपन्न बिरादरी में, वैसे तो सब समाज में, लेकिन इस बिरादरी में खास तौर पर एक दहेज का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा। पर अब जो ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, ध्यान कीजिएगा। मैं आपको मिलवा रहा हूँ एडवोकेट शामवीर सिंह बेसोया जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आप जो हैं ग्रेटर नोएडा में सादोपुर गांव आपका पड़ता है, वहाँ से आप हैं। आपने मिसाल कायम की है। इनके बेटे जो हैं कपिल यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। उनकी धर्मपत्नी यहाँ शिल्पी हैं जो रुड़की से हैं। और इस परिवार ने, दोनों ने एक मिसाल कायम की है कि दहेज रहित विवाह, यानी ऐसे नहीं आप समझिएगा कि दहेज रहित एक तो नाम का होता है, बिल्कुल 1 रुपये का विवाह इन्होंने किया है अपने पुत्र का। और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ गुजर समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी इनसे सीख ले सकते हैं। आज पहले हम जो एडवोकेट शामवीर सिंह बेसोया जी हैं, इनसे ही बात करेंगे कि इनके मन में ये कहाँ से एक विचार, किस तरह से अवधारणा उत्पन्न हुई। इस तरह से अपने जो इनके जो पुत्र हैं वो भी कहीं ना कहीं देखिए LLM किए हुए हैं, उच्च शिक्षित हैं, और कहीं ना कहीं आगे जजी में या कोई अच्छे न्यायिक क्षेत्र में उनका चयन हो सकता है। तो उसके बावजूद आपने दहेज रहित विवाह का संकल्प कैसे लिया और कैसे से पूरा किया, कैसे मन में ठाना? हमारे यहाँ जो गुजर समाज में काफ़ी लोगों की जो सोच है वो इस तरह की है कि वे हम दहेज लेके ही बेटे बेटियों की शादी करें। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को एजुकेशन पे ज़्यादा गौर करें और उनको शिक्षा दें, क्योंकि दहेज एक कोई स्थायी चीज़ नहीं है, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और मैं कहूँगा जो मेरी इसको सुन रहे हैं, मैं तो उनसे भी यही जो हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि वो आने वाले समय में अपने बच्चों की शादी इसी तरीके से बच्चों को जो है एजुकेशन दिलवाएं, अच्छी पढ़ाई करवाएं। लेकिन ये दहेज को जो है बिल्कुल जो कलंक है हमारे समाज में, इसको ना लें, ना दें। कि दोनों लड़के और लड़की वाला दोनों से मेरी प्रार्थना है कि वो ना दहेज दें और ना लें। देखिए दोस्तों, शामवीर जी ने इसे बताया कि उन्होंने किस तरह से संकल्प लिया। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि खासतौर पर गुजर बिरादरी को लेकर, जहां एक तरफ गुजर बिरादरी का एक महान इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया मिहिर भोज महान सम्राट हुए और शहीद राजा विजय सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं, बहुत लंबा कई नाम हो जाएंगे मैं गिनाऊंगा तो। और उसके बावजूद इस बिरादरी में कहीं ना कहीं संपन्नता के कारण यह एक जो दहेज की कुप्रथा है या पनपी, कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण दिए जाने लगे कि फला ने जो है इतने लाख की शादी की और इसने इतने लाख की शादी की। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज समाज, जो शामवीर जी जैसे लोग हैं, इनके कारण इस दिशा में भी बढ़ रहा है कि सिर्फ 1 रुपये का विवाह यह किया गया। तो शामवीर जी अपने समाज के लिए, हालांकि सर्व समाज की मैं बात करूंगा, सबसे पहले गुजर समाज की, इसलिए कि कहीं ना कहीं कुरीतियाँ ज़्यादा बढ़ी, तो आपका संदेश क्या है आगे कि किस तरह से समाज के लोग व्यवहार करें शादी विवाह को लेकर? मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, मैं तो उसी को बात को दोबारा भी दोहरा रहा हूँ कि सभी जो बात है बच्चों के एजुकेशन पे ही ज़्यादा गौर की जाए। और दहेज को जो है अपने जब शुरुआत करोगे आप, 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं, तो ये नहीं होता कि भाई उसने इतना दे दिया, उसने इतना दे दिया, उसको मत करो। गिनती उन लोगों को करिए कि जो दहेज नहीं ले रहे और नहीं दे रहे। ये तो एक समाज में भाई दहेज देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी नहीं है,
लेकिन लेने देने के बाद में भी फिर भी जो है मतभेद या वो दुनिया भर की रीति और उनमें फ़र्क आता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाने पे ही ज़्यादा गौर दी जाए और दहेज को कम कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 1 रुपये का रिश्ता बहुत अच्छा होता है और मैं समाज में सभी लोगों से कहूँगा। मेरी भी 2 पोतियाँ जो मेरे पास में खड़ी हैं, ये बड़ी पोती एलन है, वो मैरीन है, सब पढ़ रहे हैं बच्चे अच्छे स्कूलों में, पब्लिक में। तो हम तो इन बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दिलवा रहे हैं। अब आने वाले समय में परिस्थितियाँ होंगी जैसी वैसी देखी जाएंगी, लेकिन मेरी तो सबसे जो हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग जो दहेज को ये शुरुआत करिए। जब 1, 2, 3 जब शुरुआत हो जाती है, क्योंकि रास्ता तो कोई भी चलने वाला पहले एक आदमी को चलना पड़ता है, तो कदम सिर्फ होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो रास्ता बनता चला जाता है। तो इस पर अमल करना चाहिए, मेरी तो यही हो है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं दोस्तों। कहीं ना कहीं एक कहावत है, कहा जाता है कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। ऐसी भावना आपकी मुझे लगी आपकी बातों से। शामवीर जी, एक बार फिर आपको सैल्यूट। और इधर मेरे साथ हैं अशोक कुमार कसाना जी, रुड़की के जो गीतांजलि विहार है वहाँ आप निवास करते हैं और यहाँ हमारी जो कोर्ट है उसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनकी पुत्री है शिल्पी। एक चीज़ और देखिएगा आप दोस्तों, कपिल इनके पुत्र हैं वकील साहब के, और इधर शिल्पी अशोक जी की पुत्री हैं। और इनके संस्कार देखिए कि वो बिल्कुल, उन्होंने अभी यहाँ बात करने से अपने परिजनों के सामने में मना कर दिया है और अलग से हमसे बात करेंगे, उनके जो विचार है वो भी जानेंगे। लेकिन अशोक जी के लिए मैं कहूँगा कि ये गीत आप फिर ध्यान कीजिएगा। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, और बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। इसमें आप एक भाव देखिए, बाप की जो चिंता रहती है, कुछ भी हो, आप जैसे लोग आज उदाहरण पेश कर रहे हैं, लेकिन एक चिंता रहती है बेटी को लेकर। तो क्या अशोक जी आपसे जानेंगे, ऐसी चिंताएं थी? मेरे मन में बिटिया की शिक्षा को लेकर चिंता थी। इधर देखकर बात कीजिए। चिंता थी कि जितनी उच्च शिक्षा दी जाए। हमारे समाज में ऐसी कोई काउंटिंग नहीं थी। शिक्षा के महत्व को समझा हमारे जो समधी साहब हैं, एडवोकेट शामवीर सिंह, इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और उस महत्व को समझते हुए ही ये जो मेरा प्रस्ताव था शादी का, इन्होंने प्रथम शर्त यही रखी कि मैं 1 रुपये की शादी करना चाहता हूँ। और बेटे की भी यही बात सुनकर मेरे मन में जो इनके प्रति श्रद्धा और आभार है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, शिक्षा की इन्होंने बात की। और मैं आपको बता दूं, शिल्पी जो हैं ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय से LLM की पढ़ाई किए हुए हैं और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों जो समधी हमारे अगल बगल देखे बैठे हैं, इनके विचारों को आपने जान लिया। और महत्वपूर्ण इसमें एक सज्जन और हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं है, उनका मैं नाम जरूर लूँगा। नितिन चौधरी हैं, ABVP के नेता हैं और एक पुलिस में कार्यरत है सहारनपुर। बलराज जी उनके सुपुत्र हैं। कहीं ना कहीं जैसा मुझे जानकारी मिली, उनका एक रोल रहा बिचौलिया का इसमें। तो उन्होंने तो कोई बिचौलियों को भी दिया जाता है, तो कोई इस तरह का उन्होंने खुद तो नहीं लिया? उनका, वो मेरे भाई के समान हैं और मेरी बिटिया भी उनको अंकल कहती है, और शब्दों से ही नहीं व्यवहार से भी वो मेरे भाई के समान है। ऐसी कोई बात कहना भी आपकी नहीं, मजाक करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए, विवाह तो दहेज रहित हुआ ही। 1 रुपये का विवाह हुआ, गिलट का जो 1 रुपया आता है उसका विवाह हुआ। लड़की के कपड़े जोड़े तो माँ बाप करते ही है, लेकिन किसे कह सकते हैं फुलटूस, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फुलटूस दहेज रहित विवाह। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप कुछ और कहना चाह रहे हैं अशोक जी? मैंने देखा है लोगों की कथनी और करनी भिन्न होती है। अच्छा, भिन्न, जी जी। लोग कहते ज़रूर हैं कि 1 रुपये की शादी करेंगे, लेकिन एक उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कोई बात छुपी होती है। मैं आपके सामने इस बात को सहर्ष कह रहा हूँ और मुझे मतलब जितना प्राउड फील हो रहा है कि मेरे को ऐसे, भगवान की कृपा से मेरे को ऐसे रिश्तेदार मिले कि उन्होंने कथनी और करनी की भिन्नता को समाप्त करते हुए मात्र 1 रुपये का रिश्ता स्वीकार करते हुए हम लोगों को जो है गौरवान्वित किया। हम उनके आभारी हैं और हम चाहेंगे ऐसे रिश्तेदार भगवान सभी को दे। और कहीं ना कहीं रुड़की हब के माध्यम से मैं आपका संदीप तोमर और पूरी रुड़की हब की टीम भी अपील करती है कि इस तरह के जो रिश्ते हैं, ऐसे रिश्तों को आगे बढ़ाए जहां दहेज ना हो और दहेज की कुप्रथा का समाप्त हो सके, विनाश हो सके। दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में हम कपिल और शिल्पी से भी बात करेंगे और फिर जानेंगे उनका क्या संदेश है। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ कपिल और शिल्पी की जोड़ी है। सबसे पहले आप दोनों को वैवाहिक जीवन की जो है शुभकामनाएं। आपका वैवाहिक जीवन सफल रहे, ईश्वर कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले मैं, चूँकि लेडीज़ फर्स्ट की बात है, तो शिल्पी आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो आप बताएं आपको ससुराल में कैसा लग रहा है?
वेरी मच हैप्पी देयर। अच्छा। और जैसे अभी आपके जो पिताजी हैं उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि इस विवाह में वास्तव में दहेज रहित विवाह है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं था कि आमतौर पर होता है कि कह दिया जाता है कि दहेज रहित विवाह है, लेकिन कहीं ना कहीं ढकी छुपी बातें रहती हैं। पर उन्होंने इस बात की बधाई दी और इस बात को कहीं ना कहीं संदेश दिया कि ये इस तरह का विवाह कि वास्तव में दहेज रहित हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही रहा है। या एग्जैक्टली, यू कैन फॉलो माय डैड वर्ड्स टू वर्ड। जो चीज़ें सामने जैसे रखी गई थी वो मेरे लिए अभी भी वैसे हैं और लाइफ टाइम वैसे ही रहने वाली है। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। तो कहीं ना कहीं आप एक अपने जो ससुराल पक्ष है उसे लेकर आप भी गर्व महसूस कर रही हैं। आई एम वेरी प्राउड। पक्का? चलिए देखिए, ये जो है शिल्पी गर्व महसूस कर रही है। आपको क्या लगता है कपिल कि बिरादरी के युवाओं को, खासतौर पर अपने समाज के, क्योंकि हमारे समाज में कुरीति फैली जैसे मैंने बताया, और उसके बाद सर्व समाज की बात है, सिर्फ गुर्जर समाज की नहीं, जितना ये दहेज कुप्रथा से हम पीछे हटे, इसका नाश हो, तो क्या संदेश आप देंगे? ऐसा है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ शादी का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी पहले देखते हैं कि भाई लड़की के घर मतलब लड़की वाले घर आते हैं लड़के के, तब चलते हैं देख के कि हाँ भाई इसके घर ये है, उसको मुआवजा ये मिला। ये नहीं देखेंगे एजुकेशन क्या है, लड़का क्या काम करता है, लड़की क्या कर रही है, नहीं। जाते ही अच्छा यार बहुत बड़ी कोठी है इनके घर, तो मतलब स्कॉर्पियो तो बनेगी। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फॉर्चूनर पे रिश्ता पक्का हो जाता है। टेंट में जाते हैं, जो और बाराती होते हैं देखते हैं कि यार नहीं फॉर्चूनर तो खड़ी है, लेकिन ये देखते हैं कि लो मॉडल है, हाई मॉडल है। उसके बाद जाके देखेंगे यार लो मॉडल है, अरे दी तो गाड़ी लेकिन मज़ेदार नहीं थी। अगर 4 लाख रुपये और डाल के थोड़ी ऊपर दे देते ना तो मज़ा आ जाता कतई। फिर वहीं से चीज़ें बेकार होने चलती है। घर पहुंच के लड़के के मन में आती है यार जब तुमने गाड़ी दी थी तो ऑटोमेटिक दे देते। कहीं ना कहीं जनरली इस तरह के वहाँ कहीं ना कहीं भाव है, लहर है इस तरह की। लेकिन वो जो मन है वो भरता नहीं। ऐसा ही मेरे साथ भी यही होता था। रिश्ते वाले आते थे कि जी हम तो वो गाड़ी लेके आएंगे। मैंने कहा भाई एजुकेशन क्या है लड़की की कि ये है। मैंने कहा नहीं करना। कुछ लोग नाराज़गी जताते थे रिश्तेदार कि नहीं जी ये तो कुछ और बड़ा मांग रहे हैं, लेकिन सोच कुछ छोटी थी कि कुछ छोटा करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, और सब आपके सामने जो हुआ जी। तो बिरादरी के युवाओं को भी, कि आपका तो हम खैर बधाई भी दे रहे हैं आपको, तो क्या संदेश आपका है कि वो बिरादरी और अन्य सभी समाज, जैसे मैंने कहा भाई इसमें युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो तो बुजुर्ग ही रहेंगे, उनकी सोच जो चली आ रही है वो तो चली रहेगी, लेकिन इसने अपने पहल खुद करनी होगी हमें। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात कपिल जी ने बताई। और मैं एक बार फिर जिक्र कर दूं कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये दहेज रहित विवाह जो हुआ है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे इन्होंने खुद बताया कि जो नोएडा, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, और एनसीआर नोएडा को खासतौर पर इनके समाज में ही नहीं अन्य बिरादरियों में भी, वहाँ एक दौर तो ऐसा आया, ज़मीनें इस तरह से उछाल में आई जब नोएडा बना, तो कि गाड़ियाँ खेत पर ले जाकर उनमें घास लाया करते थे लोग, मैं आपको बता दूँ। और फिर कहीं ना कहीं ठीक है पैसा संपन्नता आई, लेकिन ये कहीं ना कुप्रथाएँ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गुजर समाज हो या अन्य कोई भी बिरादरी हो। तो ये कि इन्होंने मिसाल पेश की। एक बार फिर आप दोनों को भी बधाई, आपके परिजनों को मैंने बधाई दी है, और मैं एक बार फिर इनके परिजनों को सैल्यूट करता हूं जो इनके फादर हैं वकील साहब, और आपको करता हूं इस संदेश के साथ कि दुल्हन ही दहेज हैं, ध्यान रखें। नमस्कार, सलाम, जय हिंद।